समय होता है? इतने सारे जवान मर गए, वो समय नहीं था आंखें दिखाने के लिए? इतनी सारी जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, वो समय नहीं था आंखें दिखाने के लिए? आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा लद्दाख अपने अंडर ले ले, उसके बाद आप लाल आंखें दिखाएंगे? आप अभी लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं, आप तब जब वो घुस जाएंगे तब आप क्या लाल आंखें दिखाएंगे? क्या ये है हमारा नाम कि कोई भी आके कोई भी देश आके हमारी सीमाओं पर अटैक कर देता है, कब्जा कर लेता है और वो बोलता है कि वो जगह हमारी है और आप कुछ बोल नहीं पाते? आप जब सत्ता में आते हैं तब आप अपनी 56 इंच की छाती का जुमला लेकर आते हैं, आप अपनी लाल आंख का जुमला लेकर आते हैं, लेकिन जब चाइना एक्चुअली आकर यहाँ पर अटैक कर देती है, चाइना एक्चुअली आके कब्जा कर देती है, ना तो आपकी लाल आंखें दिखती है, ना ही आपका 56 इंच का सीना दिखता है। ऐसा क्यों? अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हमारे जवान जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, लेकिन बोला क्या जाता है? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, मोदी जी ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। लेकिन आज जब आप चाइना को जवाब नहीं दे पा रहे, तो क्यों उनके भक्तगण, क्यों उनके आईटी सेल वाले पार्टी के लोग हैं, क्यों नहीं बोलते कि क्यों मोदी जी चाइना को जवाब नहीं दे पा रहे? क्या ऐप्स बैन करने से आप चाइना को डरा पाएंगे? क्या ऐप्स बैन करने से चाइना तो जिस कंट्री की वजह से पूरी विश्व में कोरोना फैल गया, वो तो उससे भी नहीं हिला, वो आपके ऐप्स बैन करने से हिलेगा? आपको लगता है क्या? 70 साल में क्या किया? 70 साल में क्या किया? 70 साल में जितने भी संस्थान बने, आपने वो सारे अंबानी अडानी को बेच दिए। अब आप जो चाइना के साथ भी उनकी ऐप्स भी बैन करते हैं, सो कॉल्ड ऐप्स, वो भी आप जाके अंबानी उसको लॉन्च कर देते हैं, मतलब वो उसको खरीद लेते हैं। ये क्या मजा? चाइना के इशू पर मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि जब भी बात पाकिस्तान की होती है, जब भी पाकिस्तान से कुछ भी होता है, क्यों आप छाती चौड़ी करके आप बोलते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम उनको नस्तो नाबूद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब चाइना कब्जा कर लेती है देश की सीमाओं पर, तो आप चाइना का नाम तक नहीं लेते हैं। आप जब संबोधन कर देते हैं देश को, आप क्या करते हैं? इसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, वो ये, आप चाइना वर्ड तक नहीं बोलते। आप सर्जिकल स्ट्राइक की जगह बोलते, आप सर्जिकल स्ट्राइक की जगह डिजिटल स्ट्राइक करते हैं। आप क्या करते हैं? आप उनकी ऐप्स बैन करते हैं, आप टिकटॉक बैन कर देते हैं, आप पबजी बैन कर देते हैं, आप ऐसी बहुत सारी ऐप्स बैन करते हैं जो कुछ लोग तो 80% लोग यूज़ भी नहीं करते। मैं एक्चुअली पूछना चाहती हूँ हमारी सरकार से कि हर देश के लिए क्या आपकी नीतियाँ अलग अलग हैं? पाकिस्तान अगर हमला करे तो आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, चाइना हमला करे तो आप डर के मारे अपने देश को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी ऐप्स बैन कर दें, लेकिन आप रिटेलिएट ना करें। ऐसा क्यों? देखिए, वॉर कोई भी नहीं चाहता, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, या किसी के साथ भी, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि वॉर जब होती है तो उसमें अपने लोग मरते हैं, अगर दूसरे देश के भी लोग मरते हैं तो लोगों की फैमिलीज तो उजड़ती हैं। वो वॉर इज़ नॉट अ सल्यूशन। पर आपने पिछले 6 सालों में इतना आप विदेश घूमे, आप ये कहते रहे, आपने इतना पैसा बर्बाद किया, आप ये कहते रहे कि आप विदेश नीतियां तैयार कर रहे हैं, विदेशों में घूम कर आप बाकी जितने भी विदेश के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स हैं, आप उनके साथ संबंध अच्छे बना रहे हैं। क्या आपने ये संबंध अच्छे बनाए? आपने जब आप जैसे ही प्रधानमंत्री बने, आप पाकिस्तान गए, वहाँ पर नवाज़ शरीफ के बर्थडे पर आपने बिना बताए आप गए, चोरी छुपे गए वहाँ। आप अपने संबंध, आपने आके कहा कि मैं संबंध अच्छे करना चाहता हूँ, लेकिन क्या संबंध अच्छे हुए? नहीं हुए। उसके बाद आप चाइना के प्राइम मिनिस्टर को झूला झुला रहे हैं, आप उनके साथ आप ये बोल रहे हैं मैं संबंध अच्छे कर रहा हूँ। क्या संबंध अच्छे हुए? आप पूरे देश में ये डंका बज जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीतियां बहुत, उनके आने की वजह से हमारी विदेश नीतियां बहुत अच्छी हो गई हैं। लोग इसी नाम पे उनको वोट देते हैं ना, या तो लोग उनको राम मंदिर के नाम पे वोट देते हैं, या धर्म के नाम पे वोट देते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि देखो उन्होंने विदेश में कितना नाम किया हमारा। क्या ये है हमारा नाम कि कोई भी देश आके हमारी सीमाओं पर अटैक कर देता है, कब्जा कर लेता है, और वो बोलता है कि वो जगह हमारी है, और आप कुछ बोल नहीं पाते? आप
जब सत्ता में आते हैं तब आप अपनी 56 इंच की छाती का जुमला लेकर आते हैं, आप अपनी लाल आँख का जुमला लेकर आते हैं, लेकिन जब चाइना एक्चुअली आकर यहाँ पर अटैक कर देती है, चाइना एक्चुअली आके कब्जा कर देती है, ना तो आपकी लाल आंखें दिखती है, ना ही आपका 56 इंच का सीना दिखता है। ऐसा क्यों? क्या आपने जिस तरह से जो आपने इकोनॉमी की वाट लगाई उसी तरह से आप डिफेंस की वाट लगा रहे हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हमारे जवान जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, लेकिन बोला क्या जाता है, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, मोदी जी ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। लेकिन आज जब आप चाइना को जवाब नहीं दे पा रहे तो क्यों उनके भक्तगण, क्यों उनके आईटी सेल वाले, क्यों उनके जो लोग हैं, उनकी सत्ता के जो भी उनकी पार्टी के लोग हैं, क्यों नहीं बोलते कि क्यों अब मोदी जी क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों मोदी जी चाइना को जवाब नहीं दे पा रहे? क्या ऐप्स बैन करने से आप चाइना को डरा पाएंगे? क्या ऐप्स बैन करने से चाइना तो जिस कंट्री की वजह से पूरी विश्व में कोरोना फैल गया, वो तो उससे भी नहीं हिला, वो आपके ऐप्स बैन करने से हिलेगा आपको लगता है? ये जो गवर्नमेंट है ना, ये कहीं ना बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी बन चुकी है, बहुत मिस्टीरियस बन चुकी है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने जो देश को भी सारा का सारा बेच दिया? जो आप एक बात बोलते थे 70 साल में कमाया क्या, 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, 70 साल में जितने भी संस्थान बने आपने वो सारे अंबानी अडानी को बेच दिए। अब आप जो चाइना के साथ भी उनके ऐप्स भी बैन करते हैं, सो कॉल्ड ऐप्स, वो भी आप जाके अंबानी उसको लॉन्च कर देते हैं, मतलब वो उसको खरीद लेते हैं। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? टिकटॉक तो आ ही गया ना आपका। और जो आप ये बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन, राहुल गांधी जी ने तो शुरू से, जब किसी को मालूम भी नहीं था, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, चाइना वाले मुद्दे को। उन्होंने ये बात बोली थी कि चाइना धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मीडिया ने दिखाना शुरू किया, तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट आगे बढ़ी, वरना शायद अभी तक पूरा कब्जा हो जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। और वो सारा का सारा ढीकरा किसके ऊपर फटता? वो सारा का सारा ढीकरा आप हमारे देश के जवानों के ऊपर फोड़ देते। हमारे देश के इतने जवान हमने खो दिए हैं। इसी चाइना में भी जब उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया था, तब भी हमने अपने देश के जवान खोए। आपने क्या किया? आपने क्या रिटेलिएट किया? क्या आपने उन जवानों की मौत का बदला लिया? क्या आप सिर्फ बदले पाकिस्तान से ले सकते हैं? आपको क्यों डर लगता है चाइना से? और मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह से आप बोलते हैं, आप बहुत डिप्लोमेटिक हैं, या आप बहुत हुंकार भरने वाले हैं, आप लोग जितने देश हैं वो डरते हैं आपसे, तो डराइए। उल्टा चाइना हमें डरा रहा है और हम डर रहे हैं। आप नाम तक नहीं ले रहे हैं चाइना का, आप लोगों का मोरल डाउन कर रहे हैं। एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, पैंडेमिक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, देश में जो जिसको हम कहेंगे कि इंटरनली इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने कम्युनल एंगल दे के देश को, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के साथ लड़वा दिया है, वो प्रॉब्लम्स हैं, नौकरियां नहीं हैं। अब ये जो चाइना की समस्या है, ये और भी ज़्यादा भयावह स्थिति पैदा कर देती है। सरकारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, सरकारी तो कुछ भी बचेगा ही नहीं। जो लोग सरकारी नौकरियों में ऑलरेडी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बेसिकली नेट देश एक बहुत ही भयावह स्थिति में है। हम लोग कहीं ना कहीं एक वॉर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वॉर तो तब होती है जब रिटेलिएट किया जाता है, वॉर नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो जाएगा कि चाइना अभी धीरे धीरे, उसने लद्दाख पे अपने पैर पसारे हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री यूं ही अपनी छाती सिकुड़ के बैठे रहे तो शायद वो पूरे के पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। देखिए, आईटी सेल जो है ना, ये जो आईटी सेल और ये जो गोदी मीडिया है ना, इसी ने देश को बर्बाद किया है। क्योंकि अगर ये बीजेपी आईटी सेल नहीं होता और ये गोदी मीडिया नहीं होती ना, तो लोगों को झूठ नहीं परोसा जाता। जब से 6 सालों से ये सरकार सत्ता में आई है, हमें सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है और कुछ नहीं परोसा जा रहा।
क्या समय होता है? इतने सारे जवान मर गए, वो समय नहीं था आंखें दिखाने के लिए? इतनी सारी जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, वो समय नहीं था आंखें दिखाने के लिए? आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा लद्दाख अपने अंडर ले ले, उसके बाद आप लाल आंखें दिखाएंगे? आप अभी लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं, आप तब जब वो घुस जाएंगे तब आप क्या लाल आंखें दिखाएंगे? आप मानिए कि आपसे ये देश नहीं संभल रहा है, ना आपसे देश की इकोनॉमी संभल रही है, ना ही आपसे देश का डिफेंस संभल रहा है, ना ही आपसे देश की सीमाएं संभल रही हैं।